क्या आपने कभी सोचा है कि सफलता के शिखर से कोई नीचे गिरता है तो क्या वह दोबारा उठ सकता है? क्या टूटे हुए पंख से फिर से आसमान की ऊंचाइयों को नापा जा सकता है? आज की यह कहानी उन लोगों के लिए है जो एक असफलता से हार मान लेते हैं। क्या एक घायल बाज जिसका मजाक पूरी दुनिया उड़ा रही थी फिर से बादलों को चीर पाया? चलिए जानते हैं। किसी ऊंचे पर्वत के शिखर पर एक शक्तिशाली बाज रहता था। वह अपनी ऊंची उड़ान और साहस के लिए पूरे वन में प्रसिद्ध था। जब वह आकाश में अपने पंख फैलाता तो नीचे बैठे अन्य पक्षी उसे विस्मय से देखते रह जाते। उसकी आंखों में गजब का आत्मविश्वास और पंजों में बिजली सी फुर्ती थी। परंतु समय सदा एक जैसा नहीं रहता। एक दिन आकाश में भयंकर काल रूपी तूफान उठा। काली घटाएं छा गई और गड़गड़ाती बिजली ने पर्वत को हिला दिया। वन के सभी छोटे पक्षी बड़े पक्षी भयभीत होकर अपने घोंसले में छिप गए। किंतु वह बाज तो तूफानों से खेलने के आदी था। वह अपनी पूरी शक्ति के साथ बादलों के ऊपर जाने की कोशिश करने लगा। तभी अचानक एक दैवीय प्रकोप हुआ। कड़कती हुई बिजली बाज के समीप की एक चट्टान पर गिरी। उस धमाके और तेज हवा के झोंके से बाज का संतुलन बिगड़ा और वह सीधे नुकीले पत्थरों से जा टकराया। उसका एक पंख बुरी तरह से टूट गया था। वह लहूलुहान होकर पर्वत की तलहटी में गिर पड़ा। कई घंटों तक वह मूर्छित पड़ा रहा। जब उसकी आंखें खुली तो उसने उड़ने का प्रयास किया, किंतु दर्द की यह भयानक लहर उसके शरीर में दौड़ गई। वह कराह उठा। जिस बाज को कभी आकाश का सम्राट कहा जाता था, आज वह विवश होकर जमीन पर रेंग रहा था। समय बीतता गया। वन के अन्य पक्षी भी जो पहले उसकी प्रशंसा करते थे, अब उसका परिहास मजाक करने लगे। कौवे कांव कांव करते हुए कहते, देखो अब यह रेंगने वाला पक्षी बन गया है। टूटे पंख लेकर यह ज्यादा दिन जीवित नहीं रह पाएगा। बाज पहले क्रोधित होता था, पर वह मौन रहता। उसके भीतर की हिम्मत जैसे दम तोड़ रही थी। हर रात वह टिमटिमाते तारों और विशाल आकाश को देखता और सोचता, क्या वह वैभव फिर से लौट पाएगा? एक दिन एक नन्हा पक्षी उसके पास आया और सरल भाव से पूछा, हे राज पक्षी, क्या तुम फिर कभी उड़ पाओगे? बाज ने गहरी सांस ली, आकाश की ओर देखा और गंभीर स्वरूप में कहा, जब तक प्राण शेष है तब तक उड़ान की आशा भी शेष है। उस दिन के बाद बाज ने एक घोर तपस्या शुरू की। हर सुबह अपने टूटे हुए पंख के दर्द को सहती हुई छोटी छोटी चट्टानों पर चढ़ने का अभ्यास करता। वह बार बार गिरता, पत्थरों से फिर चोट लगती, फिर वह रुकता नहीं। कौवे उसे पागल कहने लगे, पर बाज ने अपनी कान बंद कर लिए थे। उसे पता था कि यदि उसने प्रयास करना छोड़ दिया तो वह वहीं उसी दिन मर जाएगा। धीरे धीरे उसका शरीर फिर से बलिष्ठ मजबूत होने लगा। उसका घायल पंख अब भी पहले जैसा नहीं था, किंतु उसने संकल्प के पंख फैलादी हो चुके थे। एक सुनहरी सुबह जब सूरज की पहली किरण ने पर्वत को छुआ, बाज एक ऊंची चट्टान के किनारे खड़ा था। नीचे गहरी और डरावनी खाई थी। वन के सभी पक्षी दूर बैठकर तमाशा देख रहे थे। सबको लगा आज बाज के जीवन का अंतिम दिन है। बाज ने अपनी आंखें मूंद ली, ईश्वर का स्मरण किया और गहरी खाई में छलांग लगा दी। पहले कुछ क्षण वह पत्थर की तरह नीचे गिरा। ऐसा लगा कि सब खत्म हो गया, परंतु तभी उसने अपने शेष बल को इकट्ठा किया और घायल पंख को हवा के दबाव के साथ फैलाया। अचानक एक तेज हवा झोंका उसके नीचे आया और बाज के पंखों ने हवा को काटना शुरू कर दिया। वह उड़ रहा था,
बाज एक बार फिर बादलों को चीरता हुआ सूरज के समीप पहुंच गया। उसकी आंखों में जीत के आंसू थे। उसने आज केवल आकाश को नहीं जीता था, बल्कि अपनी हारी हुई हिम्मत को फिर से जीत लिया था। जब वह नीचे लौटा तो वही पक्षी जो उसका मजाक उड़ाते थे, आज सम्मान में अपना सिर झुकाए खड़े थे। उस नन्हे पक्षी ने फिर से पूछा, तुमने हार क्यों नहीं मानी? बाज ने मुस्कुराकर बोला, पुत्र, टूटे हुए पंख केवल शरीर की उड़ान रोक सकते हैं, परंतु यदि मन के पंख, हौसले न टूटे हो तो संसार की कोई शक्ति तुम्हें उड़ने से रोक नहीं सकती। सीख, परिस्थिति चाहे जितनी भी विपरीत हो, यदि मनुष्य के भीतर साहस और धैर्य जीवित है तो वह अपनी खोई हुई सफलता को दोबारा प्राप्त कर सकता है। असली हार गिर जाने में नहीं, बल्कि गिरकर न उठने में है। अगर बाज की इस अविश्वसनीय कमबैक वापसी की कहानी ने आपको दिल को छुआ है तो इस वीडियो को लाइक जरूर करें। ऐसे ही प्रेरणादायक कहानियों के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें। कमेंट में लिखें, मैं भी फिर से उड़ूंगा। मिलते हैं अगली कहानी में।